यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई पाठ्य योजना के साथ। विषय गणित, प्रकरण वृत्त है। हमारा उद्देश्य है छात्र छात्राओं को गणित के विषय से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्र छात्राओं में तार्किक चिंतन का विकास करना, छात्र छात्राओं में बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्र छात्राओं में रचनात्मकता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य है छात्र छात्राएं वृत्त के बारे में जान सकें, छात्र छात्राएं वृत्त की परिधि जीवा को समझ सकेंगे, छात्र छात्राएं वृत्त के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ये जो हमारा उद्देश्य है ये हमारा विषय से रिलेटेड है, सामान्य उद्देश्य है। और विशिष्ट उद्देश्य ये है जो हमारा प्रकरण से रिलेट करता है कि हमें वृत्त के बारे में बच्चों को बताना है। शिक्षण सहायक सामग्री, रस्सी, कंगन और वृत्त से संबंधित चार्ट पेपर। शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है ये। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्लासरूम में बच्चों से पूछेंगी। क्वेश्चन 1, आप भोजन में सामान्यतः क्या क्या लेते हो या खाते पीते हो? तो बच्चे जवाब देंगे कि भोजन में सामान्यतः रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा, रोटी का आकार कैसा होता है? तो बच्चे कहेंगे रोटी का आकार गोलाकार होता है। तीसरा क्वेश्चन होगा, गणित में गोल आकृति को क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे कि वृत्त कहते हैं। अब फिर बच्चों से पूछा जाएगा चौथा क्वेश्चन कि वृत्त के बारे में आप क्या जानते हो? बच्चे कहेंगे वृत्त के बारे में हम कुछ नहीं पता। यहाँ पे समस्यात्मक उत्पन्न हो जाएगी, समस्या उनके माइंड में, और हमें इसी समस्या का समाधान करना है। यही हमारी स्किल डेवलपमेंट है। उद्देश्य कथन, आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट पट। विकासात्मक प्रश्न, वृत्त के बारे में आप क्या जानते हो? वृत्त की वृत्त की परिभाषा। स्पष्टीकरण, एक धागे के एक सिरे पर पेंसिल बांध दे और दूसरे सिरे को कागज के एक बिंदु पर स्थिर रखकर पेंसिल को इस प्रकार घुमाएं कि धागा तना रहे। हम देखते हैं कि इस दशा में भी एक वृत्त बनता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पे दिया है ना। शिक्षण बिंदु, सभी मेन पॉइंटों को हाईलाइट कर दिया मैंने कि लिखने में कोई दिक्कत ना हो आपको। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र
तथा स्थिर बिंदु से पेंसिल तक की लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र और ओपी वृत्त की त्रिज्या है। निश्चित बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। रेखाखंड ओ ए वृत्त की त्रिज्या तथा रेखाखंड ए बी वृत्त का व्यास है। वृत्त की त्रिज्या को आर तथा वृत्त के व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या त्रिज्या बराबर व्यास बटे के 2। परिधि सरकमफ्रेंस वृत्ताकार घेरे के लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न वृत्त की त्रिज्या के बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास कितना होता है? जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तथा यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चाप वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। ये त्रिज्या है, ये है चाप ए बी। ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या। बोधात्मक प्रश्न वृत्त की परिधि से आप क्या समझते हैं? वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? वृत्ताकार घेरे की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं और त्रिज्या बराबर d/2। निरीक्षण कार्य पुनरावृत्ति के प्रश्न। छात्र अध्यापिका समय समय पर निरीक्षण कार्य करेंगे। वृत्त के व्यास की त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? वृत्त के चाप से आप क्या समझते हैं? गृह कार्य। छात्र छात्राएं वृत्त से संबंधित प्रश्नों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं कि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो सीधे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारा वीडियो आप देखें।